हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की ग्रेजुएशन पार्टी खत्म होने के बाद तियांग जैसे घर आते हैं। तियांग के ब्रदर और ब्रदर इन लॉ आर्यम और जिन ने कहा, तियांग तुम्हारी ग्रेजुएशन होने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तियांग ने कहा, थैंक्स। तो तियांग अपने रूम में जाने ही लगा था तो जिन ने कहा, तियांग रुको, तुम्हारे ब्रदर और मैं तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तियांग ने कहा, क्या कहना चाहते हो आप लोग, बताइए ना। तियांग बहुत ही खुश होकर कहता है। तो आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हें देखने आ रहा है। तियांग ने कहा, क्या मुझे देखने आ रहा है? तो आर्यन ने कहा, तुम्हारी शादी की बात चल रहा है और वो लोग शादी की डेट फिक्स करने आ रहा है। तियांग ने कहा, मुझे देखने आ रहा है और शादी की डेट भी फिक्स करने आ रहा है और मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। आज ही मेरी ग्रेजुएशन पार्टी खत्म हुआ है और आज ही आप लोग मेरी शादी की बात कर रहे हो। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करना है। जिन ने कहा, तियांग तुम्हें क्यों नहीं करना है शादी? क्या तुम किसी को पसंद करते हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अभी शादी भी नहीं करना चाहता हूँ। अभी तो मैंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट भी नहीं किया है। मुझे आगे और पढ़ना है। मैं बाहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। आयन ने कहा, और कितने पढ़ने वाले हो तुम? अगर पढ़ाई करना है शादी की बात कर लेना। तियांग ने कहा, शादी के बाद पढ़ाई नहीं होता है, मुझे पढ़ना है और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जिन ने कहा, तियांग शादी कर लो, वरना तुम्हें बाद में अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। लड़का बहुत ही अच्छा है और तुम उसको जानती भी हो। तियांग ने कहा, क्या मैं उसको जानता हूँ? कौन है वो जिसके साथ आप लोगों ने मेरी शादी तय कर दिया? जिन बहुत ही खुश होकर कहता है, वो कोई और नहीं, वो तुम्हारे फादर के दोस्त के सन है, जिनके साथ तुम्हारी शादी बहुत पहले से ही तय हो चुके थे और अभी वो होने का टाइम हो चुका है। तियांग तुम बहुत बड़े हो गए हो और वो भी अब सीईओ बन चुका है। वो बहुत ही हैंडसम और रिच भी है। तियांग ने कहा, किसकी बात कर रहे हो आप लोग? तो जिन ने कहा, और किसकी? जंको की बात कर रहे हैं हम। तियांग ने कहा, जंको वो बदसूरत सा लड़का जिसको मैं कभी भी पसंद नहीं करूँगा। आप लोगों ने उसके साथ मेरी शादी तय कर दिया। आप लोगों ने सोचा भी कैसे मैं उस बदसूरत से शादी कर लूँगा? तो जिन ने कहा, तुम्हें क्या बोल रहे हो? वो एब्रोड से वापस आ रहा है, वो कोई बदसूरत नहीं है। तुमने उसको आजकल देखा नहीं ना, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। वो पहले की तरह नहीं रहा और वो तब छोटा था। आर्यम ने कहा, तुम्हारी बेदे इन लॉ ने सही कहा है। तुम क्या ही उम्मीदें कर रहे हो? वो 7 ईयर के थे तुम जिस टाइम की बात कर रहे हो। तियांग तुम 5 साल के थे और वो 7 ईयर के थे। एक 7 साल के बच्चे को कैसे रहना है वो कैसे जान पाएगा? उसकी मॉम नहीं था, वो ऐसे ही अकेले बड़े हुए हैं अपने फादर के साथ और उसके फादर बहुत ही बिजी रहते थे काम में। तुम्हें समझना पड़ेगा तियांग, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है। तियांग ने कहा, मैं तो बचपन से ही हैंडसम हूँ। जिन ने कहा, तियांग तुम अगर जंकू को देखोगे ना, उसको देखते ही रह जाओगी। वह बहुत ही हॉट और हैंडसम बन चुका है। तियांग कहता, मुझे यकीन नहीं है, और अगर वो हैंडसम बन भी गया है ना, तब भी मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हें उससे शादी भी करना पड़ेगा और तुम उसको एयरपोर्ट से लेने भी जाओगे। जाओ, जाकर तैयार होकर आ जाओ। तियांग ने कहा, क्या मैं अब उसको एयरपोर्ट लेने जाऊँगा? कभी नहीं। जिन ने कहा, तियांग जिद करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे ब्रदर और मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम ही जाने वाले हो और जंको को लाने वाले हो। समझ गए तुम? तियांग कहता है, तो मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग मुझे फोर्स कर रहे हो। क्या आप लोग नहीं जानते हो आप लोग क्या कर रहे हो? आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हारे अच्छे के लिए अगर फोर्स करना पड़ना तो वो ही करेंगे। उसके बाद तियांग गुस्से में तैयार होकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, मैं भी उसको देख लेता हूँ, आखिर वो कितने हैंडसम और हॉट बन गया है। उसके बाद अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, तब मैं जगह बताऊंगा, और वैसे मुझे शादी नहीं करना है। जिन ने कहा, तियांग तुम्हारी अगर बातें मन में हो गया हो तो चलो चलते हैं, तुम्हें कार तक छोड़कर आता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अगर मैं उसको एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ तो मैं खुद ही चला जाऊँगा, आप लोग को कार तक आने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन से उतरने के बाद ही जंकुक ने देखा तियांग कार के सामने खड़े हैं। जंकुक तियांग को देखकर ही पहचान गया, लेकिन तियांग वो जंकुक के लिए इंतजार तो कर रहा था, लेकिन जंकुक को देखकर भी उसको पहचान नहीं पा रहे थे। जंकुक तियांग के सामने आकर खड़े हो जाता है और उसे कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे लेने आए हो क्या? मुझे नहीं लगा था तुम मुझे लेने आओगे। तियांग कहता है, क्या तुम कौन हो? जनको ने कहा, क्यों तुमने मुझे नहीं पहचाना है तियांग? मैं जीवन जंकुक। जंकुक के नाम सुनकर ही तियांग ने कहा, क्या तुम जंकुक हो? जंको ने कहा, क्यों तुम किसी और की उम्मीदें कर रहे थे क्या? क्या कोई और भी आने वाला है? तियांग कहता, नहीं, मैं तुम्हारे लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, तुम्हें क्या नहीं लगा था तियांग? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं, चलो कार में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। जंको ने कहा, तियांग तुम ड्राइव करके आए हो ना, तुम बहुत थक गए होंगे, मैं ड्राइव कर लेता हूँ।
तियांग ने कहा कोई जरूरत नहीं, तुम भी तो जान ही कर गए हो ना। जंगकुक कहता है मैंने कहा प्लेन को उड़ाया है, तुम भी कैसी बातें करते हो। तियांग को गुस्सा आ जाता है जंगकुक की बातों से। उसके बाद तियांग गुस्से में दूसरी वाली सीट पर बैठ जाते हैं। जंगकुक कहता है तुम पीछे क्यों जाकर बैठ गए, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, चलो सामने आकर बैठ जाओ। तियांग कहता है कोई जरूरत नहीं, अगर तुम्हें ड्राइव करना है ना तो ऐसे ही करो, मैं तो पीछे ही बैठने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा तियांग मेरी बात अगर कोई नहीं मानता है ना तो मुझे भी मनवाना आता है। जंगकुक ने दरवाजा खोला और तियांग को आगे आकर बैठने के लिए कहा। तियांग गुस्से में सामने आकर बैठ जाता है और जंगकुक ड्राइविंग कर रहा था। तियांग जंगकुक को शीशे में से देख रहे थे। जंगकुक ने कहा डायरेक्टली देख सकते हो, शीशे में देखने की जरूरत नहीं है। तियांग ने कहा मैं तुम्हें देख नहीं रहा था। जंगकुक ने कहा तियांग तुम झूठ भी नहीं बोल पाते हो। तियांग कुछ नहीं कहता है। जंगकुक तियांग से कहता है क्या तुमने मुझे मिस किया। तियांग ने कहा क्या, मैं तुम्हें क्यों मिस करने लगा, मुझे तो तुम याद भी नहीं थे और तुम्हारी शक्ल भी याद नहीं है मुझे। जंगकुक ने कहा हाँ मैं भी तो यही कहो, वरना तुमने मुझे देखकर पहचाना नहीं कैसे, मैं तो तुम्हें देखकर ही पहचान लिया। तियांग ने कहा तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाहते हो कि तुम मुझे बहुत ही मिस कर रहे थे। जंगकुक ने कहा हाँ कुछ ऐसे ही कहने वाला था मैं, और तुम समझ भी गए। टाइम को आगे बढ़ाते हैं। जंगकुक का तियांग की शादी के 3 साल हो चुके हैं और दोनों के एक बहुत ही प्यारा सा सन है जो 2 साल के है। जंगकुक ने कहा तियांग तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, शादी के 3 साल हो चुके हैं और तुम अभी भी मुझसे प्यार नहीं करते हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तियांग ने कहा मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती के रिश्ते को निभा रहा हूँ। जंगकुक ने कहा क्या इतने सालों में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तियांग, और हमारा सन। तियांग ने कहा मैं अपनी सन से प्यार करता हूँ लेकिन तुमसे नहीं, मैंने उसको जन्म दिया जो है। जंगकुक ने कहा तियांग 3 साल से हम दोनों साथ में हैं, मुझे लगा तुम्हारे दिल में मेरे थोड़े से जगह तो बन ही गए होंगे, लेकिन तुम मुझे अभी भी नहीं चाहते हो तियांग। तियांग ने कहा जंगकुक मैं तुम्हें कभी नहीं चाह सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे दिल में कभी थे ही नहीं। मैंने हमेशा अपनी स्टडी को करना चाहा, मैं इंजीनियर बनना चाहा, और तुमने क्या किया, तुमने मुझसे शादी करके मेरे सपने को तोड़ दिया। जंगकुक ने कहा तियांग तुमने मुझसे कभी कहा ही नहीं कि तुम क्या चाहते हो, तुम मुझसे खुलकर बात भी नहीं करते हो। शायद मुझ में ही कोई कमी रह गया होगा, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या क्या नहीं किया है तियांग। मैं इतने सालों तक दूर था कि मैं कोरिया छोड़कर नहीं जाना चाह रहा था। अब मैं जोन कंपनी की सीईओ बन चुका हूँ अपने दम पर, और इतने सारे पैसे किसके लिए कमाया है, तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हें सारी सुख सुविधा दे सकूँ। जंगकुक अपने दिल की सारी बातें बोल जाने के बाद भी तियांग का दिल मोम नहीं हुआ। जैसी रात हो जाता है, आयन सो चुका था। जंगकुक रूम में आ जाता है और तियांग के हाथ पकड़ते कहा क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तियांग कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन तुम कहना नहीं चाहते हो, तुम्हें लगता है तुम्हें बोलने से तुम छोटा हो जाओगे। तियांग ने कहा जंगकुक तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और नहीं कभी कर पाऊंगा, मेरे लिए तुम कभी इम्पोर्टेंट थे ही नहीं। जंगकुक ने कहा तियांग क्या ये सब कुछ तुम दिल से बोल रहे हो। तियांग ने कहा हाँ मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हो जंगकुक, मेरे लिए सिर्फ मेरी आयन ही मायने रखता है और कोई नहीं। उसके बाद तियांग आयन को पकड़कर सो जाता है। जंगकुक तियांग की हाथ छोड़ देता है और वो जाकर सोफे में सो गया। तियांग ने कहा क्या हुआ, तुम सोफे में क्यों सो गए। जंगकुक ने कहा जब हमारे बीच में कुछ रहा ही नहीं तो एक बेड पर सोना और ना सोना एक ही बात है ना तियांग। तियांग ने कहा जंगकुक हमेशा तुम तो बेड पर ही सोते हो ना, और ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करने देता हूँ। हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ लेकिन तुम मेरे हस्बैंड हो। जंगकुक ने कहा तुमने आज मुझे वो भी पढ़ाई कर दिया। तियांग ने कहा जंगकुक तुम बातों को आगे मत बढ़ाओ। जंगकुक ने कहा तियांग मुझे अभी कोई बात नहीं करना इस बारे में, प्लीज सो जाओ। उसके बाद जैसे ही सुबह हो जाता है जंगकुक ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। तियांग ने कहा क्या हुआ, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। जंगकुक ने कहा कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। तियांग ने कहा ब्रेकफास्ट बनाता हूँ करके जाऊँ। जंगकुक ने कहा कोई जरूरत नहीं, तुम खा लेना और बीबी का ध्यान रखना, मैं 2 घंटे बाद वापस आ जाऊँगा। तियांग कहता है 2 घंटे बाद वापस आ जाओगे, क्या मतलब है। जंगकुक ने कहा तियांग मैं तुम्हें पेशेंट करने नहीं आऊँगा, हमेशा से तुम्हें पेशेंट से मुक्ति देने के लिए आऊँगा। तियांग जंगकुक के पीछे पीछे दौड़ कर आ जाता है। जंगकुक बहुत ही जल्दी में सीढ़ियों से उतर रहा था। तियांग की जल्दी में आने से तियांग अपने पैर फिसल कर नीचे गिरने वाला था। जंगकुक ने तियांग को पकड़ लिया और उसे कहा देख कर नहीं चल सकते हो क्या। तियांग ने कहा तुम हो ना मुझे संभालने के लिए, तो तुम मुझे अब ये बताओ
तुम कहाँ जा रहे हो? जनको ने कहा, तियांग, मैं हमेशा तुम्हें संभालने के लिए नहीं रहूँगा। तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा और हाँ, बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तियांग ने कहा, जनको, तुम्हारी इन सारी बातों की मतलब क्या है? जनको ने कहा, तियांग, इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। जब मैं घर आऊँगा तुम्हें पता चल जाएगा। अभी मुझे जाने दो, देर हो रहा है। तियांग ने कहा, नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। जनको ने कहा, तियांग, जो भी चल रहा है ना, वो तुम्हारे साइड के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चाहे वो मेरे लिए अच्छा हो या ना हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे है। तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। जो चाहते हो वो कर सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा और ना ही तुम्हें ऐसे रिश्तों में रहना पड़ेगा जिस रिश्ते को तुम निभाना नहीं चाहते हो। और जिस रिश्ते में प्यार ही ना हो, उस रिश्ते का कोई नाम नहीं हो सकता है। तियांग ने कहा, जंकुक मेरी बात तो सुनो। लेकिन जंकुक चले जाते हैं। जैसे 2 घंटे बाद जंकुक वापस आ जाते हैं। तियांग दौड़कर सीढ़ियों से नीचे आ जाता है जंकुक की आवाज़ सुनकर और उसके सामने आकर खड़े हो जाता है। और तियांग जंकुक से पूछने लग जाता है, आखिर तुम उस टाइम पर क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे? जंकुक सीधा तियांग की हाथ पर डिवोर्स पेपर रख दिया और उसे कहा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी खुशी को चुना है और तुम अब बहुत ही खुश रहने वाले हो तियांग। इस पर साइन कर दो और अपनी लाइफ को जी लो। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? क्या ये? जंकुक ने कहा, जितना मैं जानता हूँ, तुम एजुकेटेड हो तो पढ़ लो। तियांग जैसे उस पेपर को खोलता है, तियांग ने डिवोर्स पेपर देखकर उसने अपनी सर पकड़कर सोफे में बैठ जाते हैं। जंको ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम बहुत ही खुश हो गए तियांग? तुमने अपना सर क्यों पकड़ लिया? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो मैं आयन को तुमसे दूर करने की कोशिश करूंगा? अगर तुम चाहते हो कि आयन तुम्हारे साथ रहे तो वो भी हो सकता है। और अगर तुम अपनी लाइफ को जीने के लिए आयन को मेरे पास रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे साथ आयन रहेगा तो मैं आयन को बहुत मिस करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, आयन को भी। तियांग ने कहा, जंकुक, तुमने क्या सोच समझ कर डिवोर्स पेपर तैयार करके लेकर आ गए हो? जंकुक ने कहा, तियांग, तुम्हारी बातों को मैंने बहुत सोचा है। तियांग ने कहा, जंकुक, तुम बहुत सोचने के बाद तुमने ये फैसला किया कि तुम मुझे डिवोर्स देने वाले हो? अगर ब्रदर और ब्रदर इन लोग को पता चल गया ना, वो लोग बहुत ही गुस्सा करेंगे। जंकुक ने कहा, उन लोग की बातों को छोड़ो। तुमने उन लोग के लिए अपनी लाइफ की बहुत बड़ी सेक्रीफाइस किया है। मैं नहीं चाहता हूँ तुम आगे किसी और के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करो। तुम्हें अपनी लाइफ जीने की पूरा हक है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो भी करना चाहते हो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा तियांग। मैंने साइन कर दिया है और मैंने बात भी कर लिया। तुम्हारे साइन करने से ही हमारी डिवोर्स हो जाएगा और बाकी के काम भी पूरे हो जाने पर मैं बहुत दूर चला जाऊँगा। तुम्हें कभी अपनी फेस भी नहीं दिखाऊँगा और कभी तुम्हारे सामने भी नहीं आऊँगा ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तियांग ने कहा, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? तुम्हें तो कोरिया रहना है ना? तुम्हें कोरिया में रहना पसंद है जंकुक? जंकुक ने कहा, तियांग, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ। जंकुक की आंखें नमी हो रहा था, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग के साथ अपनी बातें बोलकर अपने कमरे में चले जाते हैं। तियांग डिवोर्स पेपर हाथ में लेकर सोफे में बैठा हुआ था। वो साइन नहीं कर रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तियांग बस अपने सर पकड़कर बैठ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही रात हो जाते हैं, जंकुक, वो आयन के साथ सोया हुआ था, तियांग कमरे में आ जाता है और जंकुक की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, जंकुक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जंकुक ने तियांग से कहा, ओ आई एम सॉरी, मैं बेड पर लेट गया। तुम आयन के साथ सो जाओ, मैं सोफे में जाकर सो जाता हूँ। तियांग ने जंकुक के हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा, मेरी कहने का ये मतलब नहीं था। जंकुक ने कहा, तियांग, चाहे कुछ भी हो, आखिर हम दोनों अलग ही तो रहने वाले हैं ना, तो अभी तक ही क्यों नहीं? अभी भी हम दोनों को साथ में नहीं रहना चाहिए, तो अभी हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तुम सो जाओ, सुबह को बात करेंगे। तियांग ने कहा, लेकिन जंको ने कहा, तियांग, गुड नाइट। अब वो ये कहकर सोफे में जाकर सो जाते हैं। तियांग ने कहा, वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहता है? क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहता है जबकि वो मुझसे प्यार करता है? क्योंकि 3 दिन से जंकुक तियांग को अवॉइड कर रहे थे और तियांग से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था और डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए उसको बोल रहा था। तो तियांग ने सोचा कि क्योंकि वो जंकुक से प्यार नहीं करता है तो डिवोर्स पेपर पर साइन कर देगा और आयन को अपने पास ही रख लेगा। जंकुक ने कहा, तियांग, अगर तुम आयन को अपने पास रखना चाहते हो, कहीं तुम्हें तुम्हारी लाइफ को जीने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? तुम अगर अपनी लाइफ को सिंगल तरीके से जीना चाहते हो तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि आयन को मेरे पास छोड़ दो
और तुम अपनी लाइफ को जियो, ऐसे जियो जैसे कि तुम्हारी कभी शादी हुआ ही नहीं था। तियांग ने कहा, अगर मैं ऐसा सोच भी लूँ तब ये हकीकत तो नहीं होगा ना, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं पहले की तरह कभी नहीं बन पाऊंगा। क्या तुम मुझे मेरी वर्जिनिटी लौटा पाओगे? और आयन, मैंने उसको अपने पेट पर रखा था और इसके बाद मैंने उसको जन्म दिया है। मुझे आयन चाहिए। अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो ठीक है। तियांग ने साइन कर दिया। वो थोड़ा सा गुस्से में साइन कर दिया और जंगकुक वो अपनी लाकेज लेकर निकल जाते हैं। तियांग जंगकुक को जाते हुए देखकर उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। अचानक तियांग के दिल पर बहुत ही जोरों शोरों से पेन होने लगा। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था, पहली बार उसके साथ ऐसा हो रहा था। कुछ दिनों से ही तियांग को थोड़ा सा पेन हो रहे थे, लेकिन आज तियांग को बहुत बड़ा धक्का मिला और तियांग ने अपने दिल पर हाथ रखकर सुख में बैठ गए। तियांग ने कहा, ए मैंने क्या कर दिया? मुझे कैसे भी करके जंको को रोकना होगा। मैंने कैसे साइन कर दिया? मैं कैसे रह पाऊंगा जंको के बिना? हाँ, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता हूँ। उसके बाद तियांग कार लेकर एयरपोर्ट पर आ जाता है। जंको को प्लेन पर उठने के लिए वो रोक लेते हैं। जंको ने कहा, तियांग क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ पर भी आ गए। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे भूल जाओ, अपनी लाइफ को पहले की तरह जियो। तियांग ने कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था उस टाइम पर? तुम मुझे एक ही बात बार बार बोले जा रहे हो, पहले की तरह जीने के लिए। क्या तुम मेरी वर्जिनिटी को लौटा सकते हो जंको? नहीं ना, तो तुम मुझे छोड़कर जा भी नहीं सकते हो। अब मेरा क्या होगा तुम्हारे जाने पर? जंको ने कहा, तियांग लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मेरे साथ रहकर तुम क्या करोगे? तियांग ने कहा, इतने सालों से जो कर रहा हो वो ही करना है मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जंको। जंको ने कहा, तियांग एक ऐसा रिश्ता है जो जबरदस्ती के रिश्ते निभा रहे हो तुम, मजबूरी के रिश्ते। तुम्हें रिश्ते नहीं निभाना चाहिए। तुम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो, अभी भी देर नहीं हुआ है। तियांग ने कहा, मुझे नहीं जीना है, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना मैं सोच भी नहीं सकता जंको। जंको ने कहा, तियांग शायद तुम नहीं जानते हो, तुम अनजाने में मुझसे प्यार कर चुके हो तियांग। इसी को ही तो प्यार कहते हैं। मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें रियलाइजेशन नहीं है। मैं तुम्हें यही बात रियलाइज करवाने के लिए ये सब कुछ नाटक कर रहा था। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? और वो डिवोर्स पेपर जिस पर तुमने साइन किया था और मैंने भी किया है? जंको ने कहा, वो फेक था। तियांग जंको को मारने लगा। जंको ने तियांग की हाथ पकड़कर अपने सीने में खींच लिया और उसको टाइटली हक कर लिया। तियांग ने रोते हुए कहा, जंको दोबारा ऐसा कभी मत करना। जंको ने कहा, तियांग मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मुझे कभी ऐसी बात नहीं बोलोगे जो मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट करेगा। तियांग, बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंको अगर इसे प्यार कहते तो आई लव यू टू। उसके बाद जंकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया। दोनों बहुत ही डीप और लॉन्ग किस कर रहा था। आखिर दोनों की प्यार बहुत ही डीप है। जंकुक को अपने प्यार की इल्म है, लेकिन तियांग को अपने प्यार का अंदाज़ा नहीं था। इसे वो भी आप महसूस कर चुके हैं, तो सब कुछ ठीक हो चुका है। हैप्पी एंडिंग के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।